जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जापान वीज़ा पे। जापान का वीज़ा आजकल काफ़ी आसानी से मिल भी रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी इजी होती है। कुछ इतनी ख़ास ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये वीज़ा 15-20 दिन में मिल जाता है। और ये वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त वीज़ा है और आपको ये लाजमी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मेरे कुछ क्लाइंट्स के एक साथ 4-5 वीज़े जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। ठीक है जी। तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सब नेशनलिटीज़ को तकरीबन आराम से जापान का वीज़ा मिल भी रहा है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, अगर आपने 3 से 4 महीने यूएई में गुजार लिए हैं, तो आप ये वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ज़बरदस्त है। बहुत सारे दोस्त ये भी बोलते हैं कि यार ये ई वीज़ा है और ये इतना जो है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, चाहे ई वीज़ा है चाहे स्टिकर वीज़ा है, दोनों वीज़े ही ट्रैवल हिस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। जापान जैसे कि आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है और इसका वीज़ा भी ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग ही है। तो अगर आप एक बार जापान का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, अगर आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है और आप एक बार वहाँ ट्रैवल कराते हैं, तो ट्रैवल करने के बाद दोस्तों आप फिर बड़ी कंट्रीज़ के अगर आप वीज़े अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़े बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो क्योंकि जापान का वीज़ा है, जब आप इन आउट करते हैं तो वहाँ आपको एक स्टिकर जो है आपके पासपोर्ट पर लगा दिया जाता है। इट मीन्स कि आपका एंट्री हो गई है जापान में, आपने इन आउट कर लिया है, तो आपकी वो स्टिकर जो लग जाता है आपके पासपोर्ट पे, उसकी बहुत वैल्यू है। बेसिकली जापान का वीज़ा दोस्तों ये है कि तकरीबन 10 वीज़ों के बराबर एक वीज़ा है। अगर आप छोटी मोटी कंट्री लाइक जॉर्जिया, अजरबैजान टाइप या ओमान, सऊदी, इस तरह आप वीज़ा का विजिट करेंगे तो 8 से 10 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर लो। लेकिन अगर आप एक ही बड़ी कंट्री का वीज़ा लगा लेते हो, जापान का विजिट कराते हो, तो इसके बाद आप यूएसए, यूके, शेंगन, कनाडा वगैरह के वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जापान के बाद बड़ी कंट्री के वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाता है। तो जापान का वीज़ा दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर नॉर्मली आजकल मिल रहा है यूएई में। इसके लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन आपका पासपोर्ट, आपका यूएई का रेजिडेंस वीज़ा, आपकी आईडी चाहिए होती है और ये 6 मंथ तक आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। एक एनओसी लेटर चाहिए होता है, एक फ़ोटो चाहिए होती है और लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार दिरहम क्लोजिंग बैलेंस लाजमी होना चाहिए। तो ये वीज़ा दोस्तों आप खुद भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं या इसके लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, ये मेरे ऑफिस आ सकते हैं। जापान का वीज़ा दोस्तों आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है और नॉर्मली ये 3 महीने तक वैलिड होता है। विद इन 3 मंथ आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें 15 दिन का स्टे मिलता है। कुछ नेशनलिटीज़ के लिए इसका वीज़ा की फ़ीस नहीं होती, जैसे पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा की फ़ीस नहीं है, बांग्लादेशीज़ के लिए वीज़ा फ़ीस नहीं है, इंडियंस के लिए 20 दिरहम है, श्रीलंकन के लिए 80 दिरहम है और कुछ और नेशनलिटीज़ हैं जिनके लिए अलग अलग फ़ीसेस होती हैं, जो कि आपने ऑनलाइन ही पे करनी होती है। और इसके लिए आपको ना तो एम्बेसी जाना है, ना ही कहीं फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत है। ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होता है और आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी आपने जो है ऑनलाइन ही अपलोड करनी होती है। सारा फॉर्म आपने फिल करना है, फीसेस वगैरह भी ऑनलाइन पे करनी होती है। 15-20 दिन के अंदर आपका जो वीज़ा का डिसीजन है वो आ जाता है और आजकल 90% जापान वीज़ा दे रहा है। कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार जापान का वीज़ा ले तो ले, लेकिन एंट्री का बहुत प्रॉब्लम है। दोस्तों एंट्री का प्रॉब्लम उनको आता है जिनको पता नहीं होता कि हमने जाना कहाँ पे है, हमारा होटल कहाँ पे है, हमने ट्रैवल टूरिज्म के लिए कौन कौन सी जगहों को, कौन कौन सी साइट्स को विज़िट करना है, ठीक है, या शो मनी नहीं होती या फिर वो अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, तो उनको जो है वहाँ पे डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी करके जाएँ, आपका ट्रैवल प्लान प्रॉपर लेके जाएं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ विजिट करना है, आपका होटल का नाम क्या है, आपके होटल की लोकेशन क्या है और एटलीस्ट $300 पर डे के हिसाब से आपके पास शो मनी होनी चाहिए। मान लें आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास $1500 से $2000 एटलीस्ट शो मनी लाजमी होनी चाहिए। और फिर आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस कंफर्म होनी चाहिए। विजिट जापान करके एक इनकी जो है वेबसाइट है, उसमें आपने अपनी जो है पूरी डिटेल जो है वो इन करनी होती है। फिर उसके बाद आपको एक QR कोड मिलता है, तो वो आपने प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरह क्या होता है कि सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी आपके जाने से पहले जापान वालों को आपकी डिटेल मिल जाती है और आपको जो है एंट्री लेना जापान में इजी हो जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो जापान का वीज़ा अप्लाई करें, जापान को ट्रैवल करें और उसके बाद आप अप्लाई करें बड़ी कंट्री के वीज़े और आपको वीज़े आसानी से मिल सकते हैं। तो ये वीज़ा आपका जो है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, आप मस्ट ट्राई करें जापान को। ठीक हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।